राधे राधे दोस्तों, आप सभी को करवा चौथ व्रत की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज हम बताने जा रहे हैं करवा चौथ व्रत की पूजा विधि। तो हम एक चौकी ले लेते हैं, उस पर लाल या पीला वस्त्र बिछाएंगे आसन के लिए। उसके बाद हम चौकी पर थोड़ा सा चावल रखेंगे या गेहूँ। चावल रखने के बाद करवा माता की फ़ोटो रखेंगे। हम चुंदरी ओढ़ा लिए हैं माता को। आपके पास चुंदरी ना हो तो कोई दिक्कत नहीं है, आप करवा चौथ व्रत की कथा का ये रखेंगे बुक। इसके बाद हम रखेंगे करवा, जिसमें स्वास्तिक बना हुआ है। कंठ पे ये मौली बांध ली हूँ और स्वास्तिक बनाई हूँ और शुद्ध साफ जल भरी हूँ। इसके बाद एक लोटा और लूँगी, उसमें मैं मीठा चीज़ भरी हूँ। ये चूरा मेरे यहाँ भरा जाता है, लाई और बतासा, मिश्री, ये सब मिक्स करके इसमें भरा जाता है। इसको दोनों को हम ढक देंगे, ये दोनों को प्लेट से ढक देंगे। इस पे ड्राई फ्रूट्स है और ये है प्लेट में चावल। इस पे ढक के इसके ऊपर एक दिया प्रज्वलित करूँगी। आपके यहाँ अगर दिया नहीं जलाया जाता हो तो आप इसको कट कर दीजिएगा, मत दिया जलाइएगा। मेरे यहाँ दीपक जलाया जाता है और दोनों दीपक मैं प्रज्वलित कर लूँगी। ये घी के दीपक जलाए जाते हैं हमारे यहाँ। आप चाहे तो तिल का तेल का भी दीपक जला सकते हैं। ये मैं स्नान रूपी जल का छींटा लगा दूंगी, दीपक जला लूँगी। और कहीं कहीं पर 2 करवे लिए जाते हैं, जो सास या देवरानी जेठानी बैठकर पूजा करती हैं तो उसको फेरा भी जाता है। मेरे यहाँ ये करवा फेरने की प्रथा नहीं है। ये हम भोग लगाएंगे, सभी को तिलक करेंगे। करवा माता को, गणेश भगवान को और जितने भी इस फ़ोटो में देवी देवता हैं सभी को हम तिलक करेंगे, चंद्रदेव को। और ये करवा चौथ व्रत कथा के बुक पर भी करवा माता की फ़ोटो छपी है तो उस पर भी हम तिलक करेंगे। तो सबको तिलक करने के बाद उसके बाद भोग लगाएंगे। फल का और मिठाई का भोग लगाया जाता है। फूल चढ़ाएंगे। इसके बाद हम मेरे यहाँ 4 प्रकार के फल चढ़ाए जाते हैं। आपके यहाँ अगर जो भी आपके पास उपलब्ध हो वो फल आप चढ़ा सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। पर फल चढ़ाना ज़रूरी होता है, जो भी मौसमी फल मिल जाए वो मौसमी फल आप चढ़ा सकते हैं। और मिठाई का भोग लगाया जाता है। ये है श्रृंगार का सामान जो अपने यूज में लिया जाता है, माता को चढ़ाया जाता है। क्योंकि आज हम पति के लिए व्रत रख रहे हैं तो श्रृंगार की सामान चढ़ाना ज़रूरी होता है। और अब सास के लिए साड़ी चढ़ाएंगे। ये सरई है, सरई मैं भूल गई थी। शुरू में ही सरई, जब जल भरा जाता है उसी समय सरई लगा के रख दिया जाता है। 4 की संख्या में है। जो 2 करवा रखते हैं वो 8 की संख्या में रखते हैं। 4 एक करवे में लगाते हैं, 4 एक करवे में लगाते हैं। तो हमारे यहाँ 1 करवा रखा जाता है। ये कुछ दक्षिणा है, जो दक्षिणा रखने से पूरा हो जाता है अपनी पूजा, तो वो दक्षिणा है। उसके बाद सास के लिए एक साड़ी रखूँगी, थोड़ा बहुत श्रृंगार का सामान रखूँगी। अगर आप श्रृंगार का सामान नहीं रखना चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, कुछ दक्षिणा आप उस पर रख के उसके बाद उनको दे के जब बायना दिया जाता है तो पैर छू के आशीर्वाद लिया जाता है सास का। तो ये है सास की साड़ी और श्रृंगार, ये अपने लिए रखी हूँ। इसको आप चाहे तो कुछ इसमें से निकाल के इस पर दे सकती हैं सास को भी, और नहीं तो आप नहीं भी दे सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब हाथ में चावल लेकर हम कथा सुनेंगे करवा माता की। कथा सुनने के बाद हम थोड़ा सा ये अक्षत वहाँ करवा में डालेंगे और माता के आगे थोड़ा सा डालेंगे और थोड़ा सा अपने पल्लू में बांध लेंगे। जब चंद्रमा को अर्घ देंगे तो उस समय हमें वो चावल के जो दाने हैं उसको लगेगा, तो इसलिए हम पल्लू में बांध लेते हैं अपने, या आप कहीं ख्याल से रख दीजिए वहीं ये करवा के पास, ताकि हमें ख्याल रहे कि अर्घ हमें रात को देना है चंद्रमा निकलने के बाद, और कथा तो हम शाम को ही सुनते हैं, तो इसके लिए हमें ख्याल करना होगा। अब हम करेंगे आरती। पहले गणेश जी की आरती करेंगे, करवा माता की आरती करेंगे और भोलेनाथ की आरती करेंगे, शंकर भगवान की। तो 3 आरती में करना होता है। अगर आपको आरती नहीं आती है तो 5-5 बार आप सभी के आगे घुमा दीजिए, तो आरती आपकी पूर्ण मानी जाएगी। आरती करने के बाद जल से घुमा दीजिए एक बार और उसके बाद आपकी पूरी हो गई आरती। अब हम करवा माता से अपने पति के लंबी उम्र के लिए प्रार्थना करेंगे और क्षमा याचना करेंगे कि पूजा में हुई गलती भूल चूक के लिए माता करवा
हमें क्षमा करे। और अब ये जो करवा माता के सामने साड़ी चढ़ाए हैं सास के लिए, अगर सास आपके पास हैं तो उनको देकर ये श्रृंगार का सामान और ये जो लोटे में हम मीठा वाला सामान भरे हैं ये सब उनको देकर उनके पैर छूकर उनसे आशीर्वाद लेना चाहिए। उसके बाद या तो आपकी सास नहीं है तो साड़ी और श्रृंगार का सामान जो देना चाहती हैं वो आप रख दीजिए, बाद में आप दे दीजिएगा। और जिनकी सास नहीं है वो अपने ससुराल पक्ष में जेठानी या ननद को भी ये साड़ी और कुछ श्रृंगार की सामान दे सकती हैं, उनके पैर छू सकती हैं। करवा का जल रात में चंद्रमा को अर्घ्य देंगे। तो ये सभी करवा चौथ से जुड़ी सरल पूजा विधि मैं बताने की कोशिश की हूँ कि आपको समझ में आए, और उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आया होगा। बहुत ही सरल तरीके से मैंने पूजा करके आपको दिखाई है, तो उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करिएगा। आप सभी को करवा चौथ व्रत की ढेर सारी शुभकामनाएं। करवा माता आप सभी की अखंड सौभाग्य बनाए रखे, यही कामना है। तो मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय करवा माता, जय गणेश।